मंडी शहर में 13 वार्ड हैं, जहां की सड़कों और गलियों की व्यवस्था पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि कुछ वार्ड तो अपनी व्यवस्था को लेकर बहुत दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ वार्ड अभी भी अपने रखरखाव को लेकर बदहाल हैं। नगर परिषद से गुजारिश है कि सभी वार्डों के विकास पर और पार्षदों की कार्यप्रणाली पर नजर बनाए रखें। मंडी शहर के वार्ड नंबर 3 में जेल रोड और पैलेस कॉलोनी की सड़क की हालत अपना बदतर हाल बयान कर रही है। सड़क पर पड़ी दरारें और गड्ढे न सिर्फ यातायात बल्कि पैदल यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इस सड़क पर परिषद द्वारा रोड़ी बिछाई गई है और यातायात की आवाजाही के चलते पत्थर दुकानों तक पहुंच जाते हैं और साथ ही बच्चों के लिए भी यह परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रोड़ी के बजाय टारिंग होनी चाहिए। ये जो रोड है नीचे टेलीफोन के दफ्तर के साथ में, ये बहुत दिनों से खराब है। इसके ओर में सरकार के ध्यान नहीं दे रही और जो रोड पे पत्थर जो पड़े हुए हैं, किसी की गाड़ी में लग रहे हैं, किसी की दुकान में जा रहे हैं, इससे आम जनों में कोई परेशानी हो रही है। खड्डे काफ़ी पड़े हुए हैं यहाँ पर और यहाँ इसको जल्द से जल्द पक्का करने का सरकार से अनुरोध है। और सारा जितनी धूड़ है इन मकानों में जा रही है तो उससे बुरा हाल हुआ है। अब ना जाने में जो विभाग है इसको ऊपर कब करेगा। रोड़ी भी उस पर नुकसान है, पैसे भी सत्यानाश हो रहे सरकार का, इसमें तकलीफ कर रहे हैं पहले। इसलिए अब काफ़ी बड़ी पब्लिक है यहाँ और इसलिए सरकारी रोड में 24 घंटे की यहाँ ट्रैफिक है, पता नहीं क्या कब जैसे होता है। और रोड काफ़ी दिनों से खराब है तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे यहाँ आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं और बड़ी मुश्किल होती है। मैं यहाँ 2 साल से प्लाईवुड की दुकान कर रहा हूँ। यहाँ इस रोड की इतनी कंडीशन खराब है, ना ये रोड पक्का होता है, ना ये अगर इसमें बजरी डालते हैं तो ऐसे फॉर्मेलिटी तौर पर फेंकते हैं। सड़क की व्यवस्था को देखते हुए सड़क पर हादसे होने की संभावना भी बरकरार है। सड़क पर उड़ती धूल मिट्टी एक और जहां यहाँ के वातावरण को दूषित कर रही है, वहीं यह धूल बच्चों की सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। स्थानीय लोग इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को बरकरार रखने की मांग भी कर रहे हैं। इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है, जिससे किसी का भी नुकसान हो सकता है। जैसे पत्थर एक रोड़ी बिछाई गई है, आज तक इसमें कोई रिपेयर नहीं की गई, ना तो यहाँ कोई स्वीपर आता है, गंदगी ढेर पड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं भाई जैसे सभी मोहल्लों में ये सड़कें बनाएगी, सब कुछ काम हुए, यहाँ भी स्वीपर आए, गंदगी उठाए, ताकि आजकल गर्मियों में इतनी स्मेल आ रही है, इतनी जैसे वातावरण भी दूषित हो रहा है इससे और बीमारी फैलने का भी डर होता है। जैसे गर्मियों में तो अधिक बीमारी फैलती है। तो ये साफ सफाई और ये सड़क का जो कार्यक्रम है, ये सही व्यवस्था इसकी हो जानी चाहिए। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने सड़क मुरम्मत की बात पर प्रार्थना पत्र दिए जाने की बात कही है, ताकि इस पर उचित कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके। गली जो है वो टूटी हुई है और इसकी मरम्मत करवाई जानी जरूरी है। तो मैं आपसे अनुरोध है कि आप अपनी समस्या, जो भी आपकी समस्या है, उसकी आप एप्लीकेशन कार्यालय में दें और उसको हम जनरल हाउस में अप्रूव करवाकर कार्य को करवा देंगे। मंडी की गलियों की बात की जाए तो न सिर्फ वार्ड नंबर 3 बल्कि शहर के अन्य कई वार्ड ऐसे हैं जहां जनता अपने पार्षदों से सड़कों और गलियों की व्यवस्था कायम रखने की मांग तो करती है, लेकिन पार्षद अपनी सूरत तक दिखाने को कतराते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी में इन दिनों सॉफ्टबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यह प्रतियोगिताएं अपने स्तर को कायम नहीं रख पा रही हैं। गौरतलब है कि मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने पहुंचे हैं। मंडी शहर के पड्डल मैदान में इन दिनों सॉफ्टबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर की हैं और यदि सुविधाओं की बात की जाए तो इन खेलों का कुछ और ही स्तर झलक कर सामने आ रहा है। यहाँ जारी इन सॉफ्टबॉल प्रतियोगिताओं के दौरान महाराष्ट्र के एक खिलाड़ी को चोट लग गई, लेकिन यहाँ फर्स्ट एड तक की सुविधा इस खिलाड़ी को नहीं मिल पाई और यहाँ पहुंची महाराष्ट्र की पूरी टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा। घायल अजय चौहान को तुरंत प्राथमिक उपचार न मिलने के चलते उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ा। हम ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस करते और दूसरी बाजू में प्रैक्टिस करने का वाले का बॉल उसको लगा सिर पर
और वो जगह बॉल लगे वैसे गिर पड़े और उस ग्राउंड पर दवा देने वाले कोई नहीं थे, इसलिए हमने उनको हमारी खुली लिया और शाम 5 बजे हमने उनको अस्पताल में आना और डॉक्टर ने उनको जल्दी इलाज शुरू किया। वहीं महाराष्ट्र की टीम के साथ आए कोच के अनुसार गेंद के सिर पर लगने के कारण खिलाड़ी बेहोश हो गया था और मौके पर कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था जो उसे प्राथमिक उपचार दे सके, लेकिन अस्पताल में पहुंच सीटी स्कैन करवाकर ही तसल्ली हो पाई और अब खिलाड़ी की हालत ठीक बताई जा रही है। जब मेरी प्रैक्टिस चालू थी तो जो हमारे जो लड़के थे ना, तो लड़के खेल रहे थे, बाजू में एपी वाले प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये हमारे जो बच्चे खेल रहे थे ना, तो उसका बॉल छोड़ दिया उन्होंने और यहाँ पे राइट हैंड पे और ये ऊपर लग गया उसको जोर से, तो वहाँ पे वो नीचे गया तो बेशुद्ध हो गया। तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, तो हमने जो सर थे प्रवीण सर, तो हमने डायरेक्ट उसके यहाँ गए, तो हमने उस सर को बोला कि सर यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो हम क्या करें सर। तो हमारे जो प्रवीण सर ने हमको बोला कि आप दूसरे डॉक्टर को जाओ, तो उस सर को हम गए, तो वहाँ पे गया तो हम गया तो वो बोले कि उसको सीटी स्कैन लगाने के लिए बोलना, तो हमने सीटी स्कैन निकाला तो अभी वो नॉर्मल है। वहीं यदि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही इन सॉफ्टबॉल प्रतियोगिताओं की बात की जाए तो अजय का घायल होना इन प्रतियोगिताओं के स्तर को भलीभांति बयान कर रहा है। आयोजकों को चाहिए कि इन प्रतियोगिताओं के दौरान आवश्यक रूप से एक डॉक्टर की नियुक्ति की जाए ताकि खिलाड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। इन दिनों मंडी जिला के विपाशा सदन में मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और संदीपनी योग शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एक योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 8 से 16 जून तक चलने वाले इस योग शिविर का शुभारंभ अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा सपना शर्मा ने किया। योग शिविर में संदीपनी योग शिक्षण संस्थान से आए योग गुरु लोगों को योग के महत्व से अवगत करा रहे हैं। मंडी के विपाशा सदन में जारी योग शिविर संबंधी जानकारी देते हुए अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा सपना शर्मा ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ रहे तनाव को कम कराना ही इस योग शिविर का मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से योग शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया है। आज हमारे यहाँ पे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी वेलफेयर सेक्शन की तरफ से एक योग शिविर का आयोजन शुरू किया गया है जो 8 से 16 जून तक चलेगा। इसमें हमारा मेन पर्पस यही रहेगा कि आजकल लोगों की इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है जिसमें कहीं ना कहीं हमेशा ही हर कोई बंदा तनाव में रहता है। उस चीज को थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि लोगों को अपना मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए ये शिविर हमने आयोजित किया है। वहीं योग शिविर में भाग ले रहे लोग भी योग सीखने के बाद खुद को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। निश्चित ही आज इस तरह के योग शिविरों के माध्यम से लोगों को आज भी भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ तनाव कम करने में सहायता मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। एक नजर कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों की भी आवश्यकता है। कृपया हमारा पता नोट करें। कंवल कम्युनिकेशंस 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।